All right, guys, the big news today, Mr. Manish Sisodia got the bail. 17 महीने से थे ये जेल में. अब ऑब्वियसली बनता है, बहुत गुस्सा होगा अंदर. और जैसे ही ये बाहर आए, he was breathing fire, man. Just listen to him. भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपना. That was his idea, but honestly, कोर्ट में पहले होता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. सेंट्रल एजेंसीज के साथ हो रहा है फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा है, सांप सीढ़ी के खेल तक की बात कर ली. एंड ये डायलॉग आज सब जगह चलता रहा. ये कहा गया है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद. थोड़ी मर्यादा रखिए, कितने दिनों तक अंदर रखेंगे. फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सी, हमारे जो देश की जनता है ना, ये लोग अभी क्या चिढ़ गए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से. इनको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए. महंगाई कम चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए. ये थक गए हैं फालतू की बातों से, स्पेशली हिंदू मुस्लिम राजनीति से. या आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका घर ले जाएंगे, ये सब नो. अब लोग उन्हीं को वोट देना चाहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें. हमारे देश में सरकारी स्कूल तेजी से घटते जा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट तो है कि देश के 60% बच्चों की एजुकेशन नीड को सरकारी स्कूल पूरा करते हैं. इनको बेहतर से बेहतर होना चाहिए, ना कि इन्हें कम हो जाना चाहिए. और जैसे जैसे सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं. और प्राइवेट स्कूल्स में कैसी लूट होती है, ये बताने की जरूरत है नहीं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं इन्होंने सही किया है या बहुत सही है या बहुत गलत है, नहीं. पर सरकारी स्कूलों को ठीक करना ये हमेशा सरकारों की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए थी. इन लोगों ने किया था. पर ये भाई साहब पिछले 17 महीने से जेल में थे. आज निकल के आए मिस्टर मनीष सिसोदिया. इनको ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में बेल मिल गई. एंड दैट वाज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है. मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने कैसा काम कर दिया और कितनों का भला कर दिया. मुद्दा ये है कि ये मुद्दा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल ठीक होना चाहिए. ये देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए. वैसे 17 महीने अंदर रहना और इन सब प्रॉब्लम से बच जाते. कैसे चिकारा भाई? अगर चिकारा की बात को मान लेते. बहुत बड़े वाले हो चिकारा भाई, सच्ची. चुप है. So yeah, he said no for the offer. आइए बहनों. And for your information, he came out and next year there is an election in Delhi. तो but election छोड़ो यार. सच में we need good schools, चाहे कोई भी पार्टी करके दे. But seriously, we need good government schools with real windows. Okay guys, now let's do some light talks. Let's talk about hair. क्योंकि मैं भी बढ़ाने की सोच रहा हूं. Why I'm thinking like this? Because I got something amazing. इतनी कमाल की चीज है जिसको लोग कॉपी करने में लगे. हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है और इसके मेकर्स से परेशान है. सच नाइस, हम्बल, हार्ड वर्किंग पीपल 108 जड़ी बूटियों को डाल के एक ऐसा ऑयल बना रहे हैं जिससे लोगों की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं. Yes, you guessed it right. I'm talking about this product, Adivasi hair oil. They actually sent it to me. This hair oil is actually effective in all types of hair problem. And also with these numbers, you can do the video call and place the order. It's so easy. And you'll get the genuine product. And genuine product is really good. See, the sales of this hair oil is actually booming. The only concern is कि credit GV से बचिए. वो इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं और लोगों को ठग भी रहे हैं. तो आप प्लीज जेन्युइन हेयर ऑयल ही लेना. इट विल हेल्प यू ऑल. एंड फॉर मोर डिटेल्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. ट्रस्ट मी, ये जो बाल होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. नहीं सच्ची, बढ़ाने का तो मैंने आपको आइडिया बता दिया, लेकिन अगर सही टाइम पे काट लिए जाए तो ओलंपिक का मेडल भी आ सकता है. क्यूरियस केस ऑफ विनेश फोगाट. महावीर फोगाट जी ने कहा, जो उनके ताऊ है, कि यार थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाया और अगर उनके में दिमाग होता तो उसके जो बाल कटवा देते. वैसे अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो सच में इनके बाल काफी बड़े हुए हैं. कटवा देते 100 ग्राम यूं कम हो जाता है यार. अगर वो बाल कटवा देती तो उससे वजन सेट हो जाती. 117 एथलीट्स के साथ इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ गया था. तो ये उनकी नीति जिम्मेवार थी. ही सच अ लेजेंड. कितने आसानी से समझाया कि एक एक्स्ट्रा वेट मशीन होती, पहले आप अपना वेट मेजर करते, ज्यादा आ रहा था, बाल वाल कटवा देते, 2-4 राउंड लगा देते, फिर चले जाते मेन वेट देने. मतलब हाथ से निकल गया यार एक मेडल. और हाँ, इन भाई साहब का क्या इफेक्ट पड़ा है ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है.
एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट टैक्स पेयर का पैसा। हमारे खेल मंत्री साहब ने तो एक एक रुपया गिनवा दिया कि 17,45,775 रुपए खर्च कर रहे हैं हमने कुल मिला के 17,45,775 रुपया विनेश के ऊपर। टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स से आती है पैसा, देश के टैक्स पेयर्स का है ना। इस राशि को वापस लौटाकर और कुछ खबरें आ रही कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बनाए गए थे संजय सिंह, जो कि करीबी थे मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह के, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये बातें कर रहे हैं लोग न्यूज डिबेट्स में कि ये भी पेरिस में घूम रहे हैं 12 लोगों को लेके। अबे जब सस्पेंड हो तो कर क्या रहे हो? It was suspended in December. That suspension by the government of India has still not been revoked. But Sanjay Singh happily jets off to Paris. I wonder at whose expense. अब टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं दिख रहा है। अगर ये बात सच है तो सोचने वाली है। Also this one more theory came out that she wanted to play in 53 kg category. पर इनको कहा गया कि भाई 50 kg के अंदर खेलो, नहीं तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। That's why she was playing under 50 kg. और जिस रेसलर को 53 kg में खिलाया गया वो 3 साल के लिए बैन होने वाली है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स वहां पे तोड़ दिए। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल पर पेरिस ओलंपिक में कार्रवाई। पहलवान अंतिम पंघाल को भारत वापस भेजा जा रहा है। But still we are not ready to lose the hope. Mr. Satish Salve, if you remember, big lawyer, he is going to fight the case. Now he is going to represent Vinesh Fogart and fight her case in the court of arbitration of sports. Let's hope we will win and she will get the silver. But yeah, वो जो गोल्ड ना मिल सका, पर ये सिल्वर भी किसी से कम नहीं। He is our golden boy and he will remain forever. Yes, I'm talking about Mr. नीरज चोपड़ा। सर ये तो गोल्ड है। और लोग कह रहे हैं दिन की बात होती है, किसी का दिन कुछ होता है, किसी का दिन कुछ होता है, पर मैं कहता हूं दिन नहीं, एक इंस्टेंट, एक मोमेंट, एक सेकंड की बात होती है। मतलब क्या वो जेवलिन थ्रो जो था 92.97 का, बस वही क्या फेंका है अरशद ने। पर नदीम कितना भी फेंक ले, चैंपियन तो हमारे वाला ही रहेगा। कौन? नीरज? मैं नीरज की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हमारा गोल्डन बॉय है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। समझ गए चिकरा भाई। बट द गुड थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम वर्कड रियली हार्ड, गुड फ्रेंड्स एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स। रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए तो हम स्पोर्ट्स बोलते हैं इसको, खेल है ये। अब बात करते हैं दोनों देशों के पॉलिटिशियंस की। हमारे वाले वी ऑल नो बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट नहीं चाहिए। वहां किसी ने मेडल जीता और यहां से फोन चला जाता है। अब तो खिलाड़ी भी तैयार हो गए, बोलते हैं हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, खा लूंगा सर, हाँ हेलो। यह हमारे प्रिय मोदी जी का स्टाइल है। बहुत 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 बधाई आपको। दिस इज डिसेंट, ये तो थोड़ा फिर भी डिसेंट है। पड़ोस में देखो शाहबाज शरीफ, मतलब ये भाई साहब तो और बड़े वाले हैं, कौन करे फोन। इसने तो वहां उसने मेडल जीता, यहाँ इसने क्रेडिट झपट लिया। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। ये जीता और सर आप ही का विजन है सर, ये देखो सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। सच में नेता किसी भी देश का हो, समझ गए। एनीवे, बट या दिस डूड वर्कड रियली हार्ड, बहुत तकलीफों से जूझते हुए आगे बढ़े। सो या कांग्रेचुलेशंस एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर थिंग लाइज हियर। यस मदर्स, हमें नीरज की मदर नदीम को और नदीम की मदर नीरज को अपना अपना बेटा बोल रही। दैट्स सो ब्यूटीफुल। सो दैट्स अ ग्रेट जर्नी। अब सोशल मीडिया पे लड़ना झगड़ना बंद कर दो। बट व्हाट अबाउट आवर जर्नी इन ओलंपिक्स? हमारे देश ने ओलंपिक में कैसा किया? डू यू रिमेंबर हर? भारत ओलंपिक में जाते थे पहले, बट मेडल का लिस्ट में हम नहीं रहते थे। या 2014 से पहले तो ओलंपिक में मेडल आते ही नहीं थे। या बट अगर आप इस बार की मेडल टैली देखोगे, शी वाज सेइंग 2014 के पहले मेडल आते ही नहीं थे, पर सच्चाई ये है कि इस बार के ओलंपिक में जितने मेडल्स आए, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी बातें करने के बाद, इतने फोन कॉल्स करने के बाद, 2014 से पहले इस साल के ओलंपिक से ज्यादा आया करते थे। बट ऑनेस्टली दिस ईयर वी पम्प्ड अप सो मच मनी इन ओलंपिक्स। हमारी मेडल विनर मनु भाकर जब इंडिया आई तो उनको इतने पुरस्कार मिले, इतने पुरस्कार मिले, इतना तो पैसा पाकिस्तान ने अपने पूरे ओलंपिक कैंपेन में नहीं लगाया होगा। एंड इस बार अगर आप मेडल टैली देखोगे तो मतलब सच में मेडल आते आते रह गए। बहुत दुख हो रहा है यार। एंड वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हमारे खेल मंत्री ने तो चिल्ला चिल्ला के 775 रुपए भी नहीं छोड़े, वो ही बता दिए।
ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्या है ना कि खिलाड़ियों को ही खेल खेलना चाहिए, पर यहां पे कोई और खेल खेल रहा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे चिकरा भाई। तो ये खेल बंद होने चाहिए और खिलाड़ियों को उनका खेल खेलने देना चाहिए। वी हैव पोटेंशियल एंड वी कैन डू दैट। ऑल्सो यू हैव अ पोटेंशियल to like the video, and if you like in this series, please press the subscribe button. And before I go one more time, आदिवासी हेयर ऑयल मेकर्स परेशान है, इतनी डुप्लीकेसी हो रही है उनके हेयर ऑयल की, क्योंकि बहुत अच्छा है। ये नंबर्स है, यहाँ पे आप कॉल करके सीधे अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना। मैं हैरान हूँ जी।